ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੀਅਰ ਏ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਔਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਟ ਸਾਬਰਸ ਲਾਅ। Biot-Savart's law। ठीक है, this law states the to find the magnetic field around a current carrying wire। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਸ਼ੇਪ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਵਾਇਰ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ करंट फ्लो हो रहा है आई, वायर का नाम की है ए बी। इतने लिख लो पहले यूज़ किया है, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड दी करंट अराउंड ए करंट कैरिंग magnetic field। to find the magnetic field around a current carrying wire। ठीक है, किस काम आती है ये मैगनैटिक फील्ड नू फाइंड करने लिए आप यूज़ केड़ा लॉ करते हैं, एम्पीयर्स लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, देन देखो की है, वायर का नाम की है ए बी, करंट कितना फ्लो हो रहा है आई। हुण देखो वायर की लेंथ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਡਸ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। सो वायर की लेंथ बहुत लंबी भी है, वायर की लेंथ आके बहुत छोटी भी है। सो इस आप की फाइंड करते हैं, पहला आप गल की कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की, जिन्होंने आप की बोलते हैं करंट एलीमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये आप की करेंगे, वायर ए बी है, पूरी वायर कितनी है भी, पूरी वायर ए बी, पर लेंथ आपको नहीं पता कितनी है, इस करके आप की करांगे एक स्मॉल पीस कट करांगे। जिवें आप चार्ज डेंसिटीज़ पढ़ते सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नहीं पता सी चार्ज कितना है, उसी तरह आपको लेंथ नहीं पता कितनी है वायर की, तो आप की किया एक स्मॉल एलीमेंट कट कर लिया, स्मॉल लेंथ कट कर ली, जिहदा आप नाम की रखता पी क्यू। यदी हुण लेंथ कितनी आप लै ली डी एल, स्मॉल लेंथ कितनी लै ली आप डी एल। समझ गए ना, लेंथ जितनी मर्जी ले लो, नो प्रॉब्लम, सारे आप एक्सप्रैशनस करांगे अगे जाके। तो फिलहाल आप बायोट-सावर्ट लॉ की गल कर रहे हैं, तो इन्हें आपको सिर्फ आपको स्मॉल लेंथ डी एल करके दसिया सी मैगनैटिक फील्ड कितनी होंदी है, वो समझ गए। तो लेंथ जितनी मर्जी ले लो, वो मैगनैटिक फील्ड वैल्यू पुट करके वो मैगनैटिक फील्ड आ जाऊगी अपने को। ठीक है, सो इस करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, विदाउट फ्लो करंट इस यूनिट की कोई वैल्यू है, इस यूनिट की कोई वैल्यू नहीं, करंट आऊगा फिर मैगनैटिक फील्ड आऊगी। ठीक है, सो करंट फ्लो हो रहा है, तो इस स्मॉल पी क्यू नूं आपां की बोलते हैं, दिस पी क्यू इज़ कॉल्ड आई डी एल, तो इनू आपां की बोलते हैं करंट एलीमेंट। ध्यान रखियो, इनू बार बार यूज़ होगा, दिस इज़ कॉल्ड करंट एलीमेंट। एलीमेंट इटसेल्फ मीनस वेरी स्मॉल। ठीक है, सो करंट एलीमेंट है ये, है ना। लास्ट यूनिट च आप पढ़िया करंट इलैक्ट्रिसिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वैक्टर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट की डायरैक्शन होंगी है ना पॉजिटिव टू नैगेटिव। ये स्केलर क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ वैक्टर अलजैबरा नूं फॉलो नहीं करता। जे करंट स्केलर है तो ये उपर कदे वैक्टर नहीं पऊगा, कोई नहीं पऊगा ना,
पर डी एल ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗਾ, ਡੀ ਐਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ, पर वैक्टर करंट तो नहीं पाना, वैक्टर डी एल ते पऊगा, डायरैक्शन कौन दे रहा है, करंट। समझ आ गया। सो आई डी एल की है अपना एक वैक्टर क्वांटिटी है, करंट एलीमेंट है। जिमें आप स्मॉल डी क्यू की गल करते सी, उसी तरह इस यूनिट की चलूगा करंट एलीमेंट करंट एलीमेंट करंट एलीमेंट। समझ आ गया गल, ठीक है। सो इस करंट एलीमेंट करके इस स्मॉल पोर्शन पी क्यू करके इस पी पॉइंट के उपर ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करनी है, मैगनैटिक फील्ड फाइंड करनी है बाय यूजिंग दी बायोट-सावर्ट लॉ। इट्स ए लॉ मतलब स्टेटमेंट है, ये की है, स्टेटमेंट। जिमें कूलम्स लॉ की सी, स्टेटमेंट कि फोर्स इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जिस एंड 1/r²। तो उसी तरह ये भी लॉ है एक, ये दसूगा हुण भी किते किते मैगनैटिक फील्ड डिपेंड करूगी। समझ गए ना। सो कित्थे फाइंड कर रहे हैं, इस देखो सारी वायर के आस पास की है, इतने सारे किते की है। सो मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, पी हमेशा ऑलवेज इन ऑल आर्टिकल्स आप केड़ा पॉइंट कंसीडर करांगे, पी। तो पहला भी आप पी ओ करते आए हैं जिथे आप कोई चीज़ फाइंड करनी होंगी है, ठीक है। सो दी एट दिस पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड दी मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। तो इतने मैगनैटिक फील्ड जो बायोट-सावर्ट लॉ, मान लो डिस्टेंस कितना वाला, आ डिस्टेंस कितना इस पॉइंट इस करंट एलीमेंट तो आर डिस्टेंस कितना ले लिया आपने, आर डिस्टेंस। इनू मैं स्ट्रेट जान के नहीं लै रहा, क्योंकि स्ट्रेट जो आप ले लिया एंगल कितना दिखूगा तुहानू 90 डिग्री, पर 90 जो मर्जी पुट कर दो, थीटा च ड्राइव करके 90 जो मर्जी पुट कर दो। एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। थीटा की है, हूँ देखो वट इज थीटा, एंगल बिटवीन आर वैक्टर एंड आइडियल वैक्टर। करंट एलीमेंट ते डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दी वायर, दोनों एंगल कितना है, आइडियल थीटा एंगल, आइडियल ते आर दे विच। क्लीयर है, विजिबल है सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है। हुण देखो इस पॉइंट के उपर स्मॉल जी मैगनैट, देखो हूँ करंट एलीमेंट भी स्मॉल है, करंट एलीमेंट भी स्मॉल है, मैगनैटिक फील्ड भी स्मॉल ही होगी। तो मैगनैटिक फील्ड आप रिप्रजेंट कितना करते हैं, बी नाल। इलैक्ट्रिक फील्ड नू ई नाल, मैगनैटिक फील्ड नू बी नाल। समझ गए ना। तो स्मॉल मैगनैटिक फील्ड की होगी, डी बी। इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्वांटिटी है, मैगनैटिक फील्ड भी एक वैक्टर क्वांटिटी है। ये यूनिट्स डायमेंशनस की गल्लां बाद च होणगियां, क्योंकि हले अपने कोल कोई फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं बनया जिहड़ा कि मैगनैटिक फील्ड के डायमेंशन यूनिट्स दिया डेफिनेशन भी अपन सब कुछ दे सके। वो समझ आ गया। जिमें इलैक्ट्रिक फील्ड की है, द फील्ड अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। ए मैगनैटिक फील्ड की है, द फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। स्टेटमेंट तो वही है, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग वायर इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। और मैगनेटिक फील्ड है, स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल अराउंड विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, इलैक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट ओके, बट डायमेंशन यूनिट्स जी गल्लां ने बाद होणगियां हाले, क्योंकि कोई फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं बने। हाँ जी ओके क्लीयर है, ठीक है। हुण इहदी जिहड़ी वैल्यू है, वैल्यू डायरैक्शन की गल बाद च करांगे। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, द स्मॉल मैगनैटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू फस्ट फैक्टर किहदा, करंट। पता है आपां नूं, क्योंकि सारी जी मैगनैटिक फील्ड यूनिट का नाम ही की है, मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट, मतलब मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई। तुसीं देखियो सारे एक्सप्रैशन, सारे फार्मूलिਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक्सप्रैशन किहदा फाइंड करांगे, मैगनैटिक फील्ड का। वो है ना, मैगनैटिक फील्ड बी इधर रहा करूगा, इधर से जो फार्मूला बनया करूगा फार्मूले आई जरूर होगा, विदाउट आई तो फिर मैगनैटिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं ना, ठीक है। जिमें इलैक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फार्मूला देखो चार्ज जरूर होगा, चार्ज तो बिना इलैक्ट्रिक फील्ड का की काम है, उसी तरह करंट तो बिना मैगनैटिक फील्ड का कोई काम ही नहीं। तो हर मैगनैटिक फील्ड के फार्मूले में की मिलेगा आपको, चार्ज जरूर मिलेगा ऑलमोस्ट, जो कंसैप्ट सेम रहता अपना, ठीक है। ओके क्लीयर है, चलो। सो जिन्ना ज़्यादा करंट होगा उन्नी ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड,
ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਲੈਂਥ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਾਇਰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ 1/, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 1/r ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ r and IDL, that is your theta, that is your theta। ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਟਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਜੇ ਥੀਟਾ ਘਟਾਈ ਜਾਓਗੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਘਟੀ ਜਾਊ ਘਟੀ ਜਾਊ ਘਟੀ ਜਾਊ, ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਘਟਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0, ਸਾਈਨ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 0, ਨੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਕੰਬਾਈਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ dv is proportional to IDL sin theta by r square, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਗੇ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ μ0/4π IDL sin theta by r square, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ μ0/4π ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10⁻⁻7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ μ0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4π × 10⁻7। ਉਹ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵੈਲਿਊ -7 ਹੈ ਪਾਵਰ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ μ0 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4π ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ μ0 ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਦਿਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਮੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਟ-ਸਾਵਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਸਟਰਡ ਨੇ, ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ μ0/4π ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ, ਪਰ ਆਈ ਤੇ ਡੀਐਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਚਲੋ ਆਈਡੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਡੀਐਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨਾ ਪਊਗੀ ਆਰ ਨਾਲ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ ਹੀ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਈਡੀਅਲ ਆਰ
साइन थीटा। ऊपर एक आर वधूगा ना, तो नीचे आर स्केयर की जगह तो की पा दो, आर क्यूब पा दो। हुण प्रोडक्ट खोलो, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करो, तुहाडे कोल एक उपर आर आऊगा, नीचे आर क्यूब है, आर नार कैंसल होकर की बन जूगा अगेन आर स्केयर। ओके ठीक है। या तुसीं की लिख सकते हो इनू, जे तुसीं एवें नहीं लिखना तुसीं एवें भी लिख सकते हो। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप की पा लो, आर कैप पा लो, नीचे आर स्केयर ही रहन दो ताकि ऊपर आर आवे ही ना। आर कैप की वैल्यू कितनी होंगी है, 1 होंगी है ना मैगनीट्यूड, ऊपर आर ही ना आवे, नीचे ऊपर जे ऊपर आर नहीं आऊगा तो आर स्केयर ही रहूगा। एवें लिख लो, थोड़ी चॉइस है। समझ गए भी गल, ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट ने। विदाउट वैक्टर मैं फिर कह रहा यू कैन नॉट डू, +1 भी बहुत बार आप कहा है यू कैन नॉट डू मतलब दिस थिंग्स, ठीक है समझ गए ना। तो वैक्टर बहुत सिंपल है, कोई इन्नी लंबी चौड़ी गल है नहीं। हाँ जी ओके क्लीयर हो गया, वैक्टर फॉर्म लिखना आ गया। चलो हुण जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, डायरैक्शन अगे आप बहुत बार देनी है, बहुत डेरीवेशनां आप डायरैक्शन देनी है। ध्यान नाल मेरी गल सुन लो, जेड़े बहुत एक्सप्रैशनां विच क्रॉस प्रोडक्ट आऊगा, जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आऊगा उत्थे डायरैक्शन आप किहड़े रूल नाल दे सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल नाल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल की है अपना, आइडियल क्रॉस आर, दिस इज़ योर आइडियल, और आइडियल दिस इज़ योर आर, तो आप किहड़ा हैंड यूज करना है, राइट हैंड। राइट हैंड की कह रहे हैं, आइडियल आई डी एल, पहले तो देखो आइडियल, बस चाहे यहीं रख लो आइडियल। आ थंब की दे रहे हैं, मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे रहे हैं। तो पी पॉइंट जी मैगनैटिक फील्ड किधर जा रही है, किधर जा रही है, इनवर्ड जा रही है। इनवर्ड मतलब इनसाइड दी बोर्ड, इनसाइड दी पेपर, थोड़ी कॉपी के अंदर जाऊगी, समझ गए ना। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी डेरिवेशन में मैगनैटिक फील्ड डायरैक्शन या तो अपनी अंदर होया करूगी या अपनी बाहर होया करूगी, समझ गए ना। क्योंकि पी पॉइंट आप या तो इधर लिया करेंगे या इधर लिया करेंगे, पी पॉइंट इतने इतने आप कदे कंसीडर नहीं करते, समझ गए गल। तो या तो मैगनैटिक फील्ड जाऊगी अपनी अंदर या जाऊगी बाहर, समझ आ गया किमें। देखो आइडियल थंब डायरैक्शन दे रहे हैं, ओके है। जो घुमाना है आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आ देखो आइडियल क्रॉस आर, वो एम ही होंगे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, आइडियल क्रॉस आर, थंब किधर जा रहे हैं, इनवर्ड। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू ले लो, स्क्रू लेके टाइट करो, किधर जाऊगा स्क्रू, इनवर्ड ही जाऊगा, टाइट एम ही करोगे ना, वो एम ही टाइट करोगे तो किधर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो पी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की है, इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी पेपर, ठीक है। तो इनू शो किमें करोगे डायग्राम के, शो किमें करना, देखो इधर क्रॉस पा के सर्कल पा देना है, दिस मीनस योर डायरैक्शन इज इनवर्ड। निक्की निक्की गल्लां ने, बेसिक लॉ ने दोनों, ऑस्टेट ते मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ, अगे यूज़ कर करके डेरिवेशंस करनी ने। ओके क्लीयर हो गया भी, ठीक है। तो जे आप डॉट पा के, अच्छा जे आप डॉट पाइए सर्कल कर दिए, वह मतलब की है मैग्नेटिक फील्ड बाहर नूं। क्लीयर हो गया, समझ गया रूल पक्का। चलो एक रूल होर है, किमें आहो, जिस तरह आप ये मार्कर है, ये मान लो इस की जा रहे हैं, करंट जा रहा है, इन्हों अपने किहड़े हैंड च पकड़ लो, राइट हैंड च पकड़ लो, राइट हैंड च पकड़ लिया। एक क्वेश्चन में तो इंटरव्यू भी पूछे सी आ क्वेश्चन, ठीक है। मतलब करंट फ्लो कर रहे, इन्हों आप राइट हैंड च पकड़ लिया, थंब की डायरैक्शन दे रहा है करंट की, थंब की डायरैक्शन दे रहा है इस टाइम इतने करंट की, कन्फ्यूज नहीं होना कि मैग्नेटिक फील्ड की। थंब इज़ इन द डायरैक्शन ऑफ करंट, देखो जा रहे हैं ना, जी फिंगर्स ने, करल ऑफ फिंगर्स, करल ऑफ करल ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आस पास मैग्नेटिक फील्ड, आस पास मैग्नेटिक फील्ड बार बार कह रहे हैं ना आप, आस पास मैग्नेटिक फील्ड होंगी किमें, करल की फॉर्म च होंगी है। जो करंट एवें जा रहा है
मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, तो ये आस पास मैग्नेटिक फील्ड किमें घूम रही है, देखो जो बनानी हो अपने ये आस पास मैग्नेटिक फील्ड आदि करंट जा रहे हैं, एवं घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड आस पास, तो करंट किमें जा रहे हैं, वायर दे पिछों दी करंट जा रहे है, मूर दी इधर है, पिछों दी एवें है, पिछों दी एवें जा रहे हैं, मूर दी वो जा रहे हैं ना एवें, ये थोड़ा सर्कल दिखूगा कदे कदे नहीं दिखना, इमेजिनरी है, असल च वायर तो आही है ना, ये आस पास मैग्नेटिक फील्ड एवें जा रही है, ओए ओके, तो यहो सर्कल कितने बननगे, इनफाइनाइट सर्कल, हर पॉइंट पर सर्कल ही सर्कल, सर्कल ही सर्कल, जे इत्थे नेड़े आ गए सर्कल छोटा हो जाऊगा, दूर चले गए सर्कल बड़ा हो जाऊगा, गल समझ गए ना। तो ये सिंपल रूल है, राइट हैंड रूल, क्या रूल है, राइट हैंड रूल, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैन कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਆ देखो, जे पी पॉइंट इस साइड, ਹੁਣ अपना पी पॉइंट इधर है ना, वो पी पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर ही जा रही है, तो पहले रूल नाल भी की आई सी अपनी, अंदर ही आई सी ना, वो ठीक है। तो जे आप पी पॉइंट इत्थे ले लीए, बाहर ले लीए, इन दी एयर ले लीए, वायर के बिल्कुल सामने टॉप ते ले लीए, किधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर इधर जा रही है, जे इधर लवांगे तो इधर जा रही है, जे इधर लवांगे तो यदा मतलब जी पी पॉइंट इधर आ जाए, बाहर आऊगी, बाहर आऊगी है ना, अलॉन्ग टेंजेंट आऊगी, सर्कल बन रहा है ना, जी पी पॉइंट इत्थे है तो क्या होगी बाहर, जी पी पॉइंट इत्थे है तो अंदर, जे इधर ऊपर है तो लैफ्ट, इधर है तो इधर, टेंजेंट अलॉन्ग टेंजेंट कितने मर्जी डायरेक्शन दे दो विद दिस रूल, जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो वैक्टर रूल लाओ, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, राइट हैंड थंब रूल, वो गल क्लीयर हो रही है, ठीक है। सो थोड़ा हूँ की पता होना चाहिए इस क्लास तो बाद, ऑस्टर एक्सपैरीमेंट ने की दिता आपां कंसैप्ट दिता, मैग्नेटिक फील्ड होंगी है करंट कैरिंग वायर दे, तो वो वैल्यू किने दी आपां बायट-सावर्त लॉ ने, इट्स ए स्टेटमेंट नॉट प्रूफ, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो वैल्यू दसी आपां इहदी कितनी है, तो इन्हें की दसिया आपां डायरैक्शन भी दसी है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन वायर दे किहड़े पॉइंट ते किधर नूं होगी, ओए ओके। अच्छा जे आपां ये तो करंट की जा रहा है, उपर नूं जा रहा है, बॉटम टू टॉप जा रहा है, जे करंट आपां टॉप टू बॉटम कर दिए फिर डायरैक्शन रिवर्स हो जाऊगी, अगेन ऑस्टर वाली गल्लां नहीं भुलनियां, मतलब वे दस रहे हैं। तो जे आप नीचे जाके आऊँगे, जी पी की डायरैक्शन अंदर जा रही सी की आ जाऊगी बाहर, जी बाहर आ रही सी कितने चली जाऊगी अंदर, ठीक है। इनू थोड़ा जिहा प्रैक्टिस कर लियो, दोनों रूल्स लगा के ट्रायल्स करते रहियो, बैठ के प्रैक्टिस कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नैक्सट आर्टिकल्स ने वो बायट-सावर्त लॉ नाल यूज़ करके आप आगे एम्पीयर्स लॉ आऊगा, बायट-सावर्त लॉ आऊगा, गैल्वेनोमीटर आऊगा, बहुत एक दे अगे अगे जाई जावांगे, वो एप्लीकेशन नैक्सट, फिर वो एप्लीकेशन, वो एग्जाम्पल, वो एप्लीकेशन, वो एग्जाम्पल, वो एप्लीकेशन चली जाऊगा, कहानी रुकनी नहीं जब तक थोड़ा यूनिट नंबर 3 खत्म नहीं होगा। क्लियर, थैंक यू।